द किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है बीफ का कुन्ना। बीफ का कुन्ना बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और 1 कप मैंने दही लिया है और 2 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली है जो मैंने काट ली है। ये हमारे पास 1 टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ। ये हमारे पास भुना हुआ जीरा है 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून हमने लाल मिर्ची ली है। 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। और ये हमारे पास तेजपात है और ये यहाँ पर गरम मसाले की लकड़ियां हैं और ये हमारे पास इलायची है, बड़ी इलायची 4 हमने लौंग ली हैं। बाकी हमने 1 टीस्पून काली मिर्ची ली है। ये हमने 3 टेबल स्पून आटा लिया है और हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है 1 टीस्पून और जायफल जावित्री का पाउडर है 1/2 टीस्पून। तो चलिए सबसे पहले हमने अपनी घी लिया है हमने 1 कप घी को पतीली पे रख दिया था गर्म होने के लिए। हमारा घी जैसे गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज को डाल के इस प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ठीक है, देखिए व्यूअर्स हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। थोड़ा चम्मच चलाएंगे। गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा गोश्त। गोश्त का हमने धो के फ्रीजर में रख दिया था, इस वजह से शायद आपको इनकी बोटियां जुड़ी हुई लग रही हैं। अब हम इसमें अपने डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और जायफल जावित्री, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया और हल्दी डालने के बाद और इसमें डालेंगे हम आधा गरम मसाला भी डालेंगे और आधा जीरा हम सारा डाल देंगे और गरम मसाला हम आधा डालेंगे, आधा बाद में डालेंगे। ठीक है, और इसको अच्छी तरह हम भून लेते हैं। फिर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला भुन गया है अच्छी तरह। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा दही। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा दही को इसमें ऐड करने के बाद हम 5 मिनट तक इसको भूनेंगे और फिर 5 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटा। देखिए व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हैं, हमने इसमें भी दही डाले हुए। अब हम इसमें तकरीबन 2 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसे ढक के 1 घंटे तक पकाएंगे। इसको हम ढक के 1 घंटे तक पकाएंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। देखिए व्यूअर्स हमारा गोश्त गल गया है और मैंने इसमें से रोगन निकाल लिया था, जो आपको नजर आ रहा होगा। मैंने इसमें से रोगन निकाल लिया था क्योंकि जब हम आटे का घोल बनाकर डालते हैं तो हमारा रोगन चला जाता है ये सारा, तो इस वजह से मैंने पहले निकाल लिया है। हम इसको बाद में डाल देंगे और हमने ये आटा इसके अंदर डाल दिया है और हमें इसमें चम्मच को चलाते रहना है। हम इसे लो फ्लेम पर चला रहे हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। फिर हम इसमें रोगन डाल के इसमें हरा धनिया और अदरक और हरी मिर्चें डाल के और गरम मसाला डाल के इसको हल्की आंच पे रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए रख देंगे बहुत ही। ये देखिए हमारा रोगन गायब हो गया है, इसलिए मैंने रोगन पहले निकाल लिया था। अब हम इसको चला 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें अपना रोगन डाल लेंगे और इसकी आंच हल्की कर देंगे। हमने अब इसमें अपना ये रोगन जो हमने निकाल लिया था ये हम इसके अंदर और हम अपना हरा धनिया, अदरक और ये हमारा गरम मसाला
में डालकर इसको हल्की आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। इसमें मिर्ची भी ऐड कर देंगे। कुन्ना सालन तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी इस सालन की डिश की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मैंने जो कुन्ना सालन बनाया है वो आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।